एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। देश के प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सम्मेलन 19 से 21 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक सरकार, टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप और एक्टिविटी टेक कम्युनिकेशंस के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नई तकनीक के साथ साथ महामारी के बाद आने वाली मुश्किलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 2020 में आयोजित किए गए इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां शामिल हुई थीं। इसके साथ साथ दुनिया भर के अनुभवी नेता, शोधकर्ता, इनोवेटर, निवेशक, शिक्षक और नीति निर्माता भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट के जरिए कहा, मोदी सरकार में कोरोना मृत्यु दर सबसे आगे है और जीडीपी सबसे पीछे है। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक चार्ट भी साझा किया है जिसमें विभिन्न देशों के जीडीपी और कोरोना मृत्यु दर देखा जा सकता है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि बैंक मुसीबत में है और जीडीपी भी। महंगाई इतनी ज्यादा कभी नहीं थी, ना ही बेरोजगारी। मोदी सरकार में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में नागरिकों का मनोबल टूट रहा है और सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक सवाल पूछते हुए कहा कि ये विकास है या विनाश। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में यूनिवर्सिटी को भव्य तरह से सजाया गया है। शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्रों को संबोधित करेंगे। शताब्दी समारोह का शुभारंभ राज्यपाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने की खुशी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम 7 दिन तक चलेगा। इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस समारोह को मनाने के लिए 19 से 24 नवंबर तक विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्रों को संबोधित करेंगे। इस संबोधन में आनंदीबेन पटेल, रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। इसके साथ ही क्रिकेटर सुरेश रैना भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल करने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया था, जिस पर शिवसेना ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी के नेता नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ा बलिदान किया है। शिवसेना ने कहा कि नीतीश कुमार के पास जब तक कोई रास्ता नहीं है तब तक वो भाजपा के इस एहसान के बोझ तले दबे हुए ही रहेंगे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि पिछले साल चुनाव के बाद हमने भाजपा के सामने हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। भाजपा ने उस समय ऐसा करने से इनकार कर दिया था और बिहार में भाजपा की सीटें जेडीयू से ज़्यादा होने के बाद भी उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। कोरोना महामारी के वैक्सीन का परीक्षण जारी है। वहीं कुछ कंपनियों की वैक्सीन के अच्छे नतीजे मिलने के बाद उनका उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। बड़े देशों ने इस वैक्सीन को खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने भी 150 करोड़ से अधिक इस वैक्सीन के डोज को खरीदने की वार्ता पूर्ण कर ली है। अमेरिका में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत इस वैक्सीन के डोज को खरीदने के मामले में तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन क्रमशः हैं। भारत ने 150 करोड़ से अधिक डोज खरीदने की पुष्टि कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में एक दिन में 131 लोगों की इस महामारी के कारण जान गई है, जबकि 7,486 कोरोना के नए केसेस मिले हैं, तो वहीं 6,901 लोग स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की लहर को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार त्योहार के चलते लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन किया, जिस वजह से संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 7,943 लोगों की मौत हो चुकी है, जिस वजह से दिल्ली में कोरोना का मृत्यु दर 1.58% हो गया है और संक्रमण दर 9% पहुंच गया है। इस समय दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 42,458 है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,576 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 585 लोगों की इस महामारी के कारण जान जा चुकी है।
भारत के 23 राज्य में से 100 से ज़्यादा शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए नई योजना पर काम शुरू कर दिया है। प्रदूषण के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय और तकनीक मुहैया कराई जाएगी। इसके तहत PM10 और PM 2.5 के करीब 30% तक कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। राज्यों को मिलने वाली वित्तीय मदद में बढ़ोतरी का आश्वासन भी दिया गया है। इन पैसों को वायु गुणवत्ता की जांच के लिए उपकरण लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर नेशनल हाईवे स्थित नगरोटा के बानटोला प्लाजा में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। मुठभेड़ में SOG के 2 जवान भी घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुफिया एजेंसी से सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बानटोल प्लाजा पर तलाशी अभियान चलाया। सुबह 5 बजे के करीब ट्रक में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जम्मू श्रीनगर हाईवे के रास्ते कश्मीर जा रहे थे। मुठभेड़ में घायल हुए जवानों में अखनूर के कुलदीप राज 32 वर्ष और नील कासिम बनिहाल रामबन के मोहम्मद इशाक मालिक 40 वर्षीय शामिल हैं। घायल जवानों की हालत नाजुक बनी हुई है। आतंकियों के ट्रक से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद प्राप्त किया है। घटना की जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार ने साझा की। संयुक्त अरब अमीरात में पाकिस्तान समेत 11 अन्य देशों के नए वीज़ा जारी करने पर स्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। हालांकि इन 12 देशों की सूची में भारत नहीं है। पाकिस्तान द्वारा एक खबर के अनुसार इस बात की पुष्टि की गई है। साथ ही पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये निर्णय कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी के अनुसार UAE ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के लिए नए वीज़ा पर स्थायी रूप से रोक लगा दी है, लेकिन पहले से जारी वीज़ा पर यह नियम लागू नहीं होगा। UAE द्वारा 12 देशों की सूची में पाकिस्तान के साथ यमन, सोमालिया, लीबिया, तुर्की, ईरान, केनिया, सीरिया, इराक और अफगानिस्तान शामिल हैं। चीन से तनाव की स्थिति में भारत अपनी युद्धक शक्ति को बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका के साथ हुए रक्षा समझौते के तहत भारतीय नौसेना के पोसाइडन के 8I समुद्रिक निगरानी एवं पनडुब्बी रोधक विमान में एक विमान बुधवार को प्राप्त हुआ। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान आधुनिक सेंसरों से लैस है। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही 8P-8I विमान है। इन विमानों को महासागर में चीन की पोतों और पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। इस विमान को गोवा स्थित महत्वपूर्ण नेवल बेस INS पर सुबह उतारा गया। ब्यूरो रिपोर्ट AB24 न्यूज़ लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।